तो मैं मंजीत नेगी हूँ आज तक से। मेरा सवाल ये है कि इस पूरे ऑपरेशन में जो आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, क्या नंबर्स कुछ बता सकते हैं कितने आतंकी मारे गए? कुछ नाम सरकार मतलब कुछ नाम मीडिया में आए भी हैं जो बड़े उसके मास्टरमाइंड थे। और एक सवाल जो आज एयरफोर्स ने भी एक ट्वीट किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और सरकार की तरफ से भी कहा गया। और पिछली बार जब विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली हुई थी उसमें वो लिस्ट दिखाई गई थी कि 21 टेरर कैंप आइडेंटिफाई किए गए हैं। तो क्या जो बाकी बचे हुए टेरर कैंप हैं उन पर भी कार्रवाई होगी? और एक नंबर अगर आप बता पाएं कितने टेररिस्ट मारे गए? Manjeet ji, 3 questions. The third one has just been asked here before. So 21 this thing. So I'll request the first to be answered so that we have more number of people who can ask. मंजीत, जब मैंने स्टेटमेंट दिया तो मैंने शुरू में ही कहा कि जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर कॉन्सेप्चुअलाइज हुआ तो हमारा जो पीछे की कार्रवाई होती है स्पेड वर्क और टारगेट्स को आइडेंटिफाई और एनालाइज करने की कार्रवाई शुरू हो गई थी। मैंने जब स्टेटमेंट दिया तो मैंने बताया कि बहुत सारे थे, हमने 21 दिखाए होंगे और भी हैं, लेकिन वो लिस्ट फिल्टर करते करते 21 तक पहुंची। अब क्या आगे एंगेज किए जाएंगे? अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर एंगेज किए जाएंगे, लेकिन मैंने बताया कि इस समय जो इंट एजेंसीज़ ने हमें बताया कि फलाने कैंप में प्रेजेंस है, हमने उनको एंगेज किया। कुछ नाम मैंने लिए, कुछ नाम अभी पुख्ता किए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जो इंट एजेंसीज़ ने अभी तक असेसमेंट किया है उसमें उन्होंने कहा है कि तकरीबन 100 से ज़्यादा मारे गए हैं। और एक आज आपने तस्वीर भी देखी कि काफ़ी प्रोमिनेंट जो फ्यूनरल था, काफ़ी प्रोमिनेंट एक जो हस्ती हैं वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, और उस फ्यूनरल में और कौन कौन लोग अटेंड कर रहे थे वो तो आपने देखा ही। तो आप लोग सब समझदार हैं और मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि इन लोगों को कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा होता तो ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता, तो उसी की वजह से है ये ऑपरेशन। तो मेरे ख्याल से मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया। मैम। Sir, next is from 17. सर, मेरा नाम अंजू निर्माण है, GV9 भारतवर्ष से। सर, मेरा सवाल ये है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी जो इंडियन नेवी है उसके बारे में सर थोड़ा सा बताएं कि किस तरह की उसकी भूमिका रही, क्योंकि हमने इस दौरान सर देखा कि बहुत सारी स्पेकुलेशन भी रही और ये बोला गया कि कराची तक हमारी नेवी ने ऑपरेशन किया है। तो सर इस पर थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए। और सर हमने कौन कौन से फाइटर एयरक्राफ्ट डाउन किए हैं, अगर उसका भी थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो मैं आपका पहले सवाल का जवाब दूंगा। आई विल मेक फ्यू सेंटेंसेस एंड लीव इट फॉर योर इमेजिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज आई मेंशन्ड, वी हैव quantitative and qualitative edge to deliver a massive blow to our adversary, and we completely dominate the maritime front. Indian Navy's action is part of the escalation ladder mechanism which we have worked out amongst 3 services. This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. That's all. आपके सवाल का जवाब मैं पहले दे चुका हूँ। आपके सवाल का जवाब मैं पहले दे चुका हूँ, इसलिए मैं बस उस तक ही सीमित रखूँगा और इतना कहना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में आपको खुद ही पता चल जाएगा और ऐसी बातें छुपी नहीं रहती हैं, तो पता चल जाएगा। So at this time we'll just let it be. Okay, ladies and gentlemen, we have 1 or 2 more questions, sir. So please, they are going to be outside. You can speak to them there also. 104. Yeah, ask sir. Sir, Dinakar with the Hindu newspaper. Are you surprised that you got this question? No, sir.
It's still okay. Sir, can you give a number of assets we lost, because there's been a lot of speculation going on, international media writing a lot of things about our platforms, including Rafales. I mean, Pakistan claiming that Rafale has been downed, etc. Can you put that question to rest and clarify on that? I guess that question is for me. All right, I'm happy that you've asked this question. You know, we are in a combat scenario, and losses are a part of combat. The question that you must ask us, okay, and indeed that we must ask ourselves, you inclusive, is have we achieved our objectives? Have we achieved our objective of decimating that terrorist camp? And the answer is a thumping yes. And the results are for the whole world to see. As for the details, what could have been, how many numbers, which platform did we lose? You know, at this time, I would not like to comment on that, because we are still in a combat situation. And if I comment on anything, it will only be advantage adversary. So we don't want to give him any advantage at this stage. All I can say is that we have achieved our objectives that we selected, and all our pilots are back home. Thank you. Okay, hold, please don't, please be civil here. So we'll have 220 now. हेलो सर, दिस इज़ अनीता चौधरी सर फ्रॉम स्वदेश न्यूज़पेपर। मेरा सवाल है, क्योंकि ये हमारे जो पहले जो एक्शन रहा वो आतंकवाद के खिलाफ रहा, तो आतंकवाद में अजहर मसूद की तरफ से एक बयान जारी किया गया था जिसमें उन्होंने कहा कि हम इसका बदला लेंगे और जाल जाल रुलाएंगे। तो क्या अगला, अगर खुदा न खास्ता अगला टेरर अटैक किसी भी तरह का होता है, तो क्या उसे एक्ट ऑफ वॉर में हमारी तरफ से लिया जाएगा और उसका क्या माकूल जवाब दिया जा सकता है? मेरा इसमें सिर्फ एक ही जवाब है आपके लिए कि हमने अपनी कार्रवाई करी। हमने उसके बाद मैंने अपने स्टेटमेंट में भी बताया कि ये कम्युनिकेट करने की कोशिश करी कि हमने इस तरीके से ये जो स्ट्राइक्स हैं वो क्यों की। लेकिन जो हमारा एडवर्सरी है उसने जैसे मुनासिब समझा वो कार्रवाई करी। तो आपने देखा कि ये जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं 3-4 दिन से, ये कोई वॉर से कम नहीं है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक दूसरे देश की एयर फोर्सेस हवा में नहीं उड़ती हैं और एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक्स नहीं करती हैं। हर रात इंट्रूजन्स नहीं होते। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़ फायर वायोलेशंस, आपके एक साथी ने सवाल पूछा था शुरू में, एक सीज़ फायर अंडरस्टैंडिंग था, वो भी जा चुका है। उस सीज़ फायर अंडरस्टैंडिंग के जाते जो फायरिंग हो रही है लाइन ऑफ कंट्रोल में, उसमें घुसपैठ की कोशिश हो रही है। आमतौर पर ये घुसपैठ लाइन ऑफ कंट्रोल में टेररिस्ट करते हैं, लेकिन हमें इन्फॉर्मेशन है कि हो सकता है ये पाकिस्तान आर्मी की टोलियां भी हों जो हमारे पोस्ट के ऊपर खामी पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ तो वॉर में शामिल हैं। तो ये कहना मुश्किल है कि आगे क्या होगा, वो स्पेक्यूलेटिव जोन में आ जाता है और मैं स्पेक्यूलेट नहीं करना चाहता। हर एक सिचुएशन अलग होती है और उससे एक तरीके से डील किया जाता है। मैं एक सवाल इसका मैं जवाब देना चाहता हूँ, 1 मिनट। सो जो मिलिट्री होता है, आवर मेन जॉब इज़ टू प्रिवेंट वॉर एंड मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी। सो इट इज़ नॉट दैट आवर रिस्पॉन्स इज़ अ ग्रेडेड रिस्पॉन्स। दैट मीन्स अगर किसी ने किया तो उसको ग्रेडेड उसमें किया। जैसे टेररिस्ट एक्शन हुआ तो व्हाट वी डिड इज़ अ टेररिस्ट एक्शन, वी डिस्ट्रॉयड ऑल द टेररिस्ट कैंप्स। उसके बाद आपने देखा कि उनने थोड़ा सा कोशिश किया तो हमारे एयरफोर्स एंड आर्मी ने क्या किया, तो मिलिट्री टारगेट्स हैं उनके ऊपर थोड़ा। सो आवर एम इज़ टू मेंटेन पीस एंड टेल देम आवर एडवर्सरी दैट यू डू दिस एंड द रिस्पॉन्स विल बी ब्लडी। Okay, now as per the, please, we'll have 166 and 25, and after that no more, please. Sir,
Sir, this side. Ladies Excuse and me, gentlemen, please Sir. maintain. Sir, I'll this side, request you to sir. please be quiet. Jal Ghai, No. this side, sir. We have only two Sir, questions left. 166. Yeah, please start. So I'm Rahul Singh from Hindustan Times, sir. So, so you were totally on top of the game in the kind of losses you've inflicted on the enemy. I mean, saw the slides and everything. So it kind of comes across that you were batting it 99 and you decided to declare your innings. What are your thoughts on that, sir? And do you think, are you weighing the option of the Pakistan army using this time, buying this time of the so-called ceasefire, or the understanding? And you talked about how they could not be trusted. So buying time to kind of build up their war reserves, getting stuff from their friends like Turkey or China, are we considering that possibility, sir? Look, see, the call came from the Pakistani side to speak about cessation of hostilities. What pauses mean during such conflicts is known to everybody. You know, I don't want to go into the pros and cons of how preparation for war is made. You know, that is a process in itself. But I think my senior colleague here, the DG Air Operations, spoke, or he alluded at least, you know, to what this operation was precisely and specifically meant for. And I think that's something that we achieved, you know, right at the outset. Had we had the option not to go further, we probably wouldn't have. But we've been compelled to be in this situation. And as you've seen, the armed forces of India, and you know, you've got the three Director Generals sitting here, we are always prepared to face any eventuality. And like I said, that's for the sovereignty, the territorial integrity, and the safety of our citizens. So whatever has to be done will be done. You know, I'm not so concerned about what Pakistan will do in this time. I'm only concerned about what we will do. We have a roadmap and a plan, and we will follow it diligently, and we will follow it to the T. You know, that's the contention.